खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, न काम भोगा समयम उवेन्ति नया विभोगा विगइम उवेन्ति जे तप्त ओशीय परिगहीय सो तेसु मोहा विगइम उवे। आश्रय। हमें मनुष्य जन्म प्राप्त है। मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया है। 84 लाख जीव योनियों की बात आती है। उन योनियों में यह मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल होता है। एक बार मिल गया और उसे पापों में, व्यसनों में गंवा दिया, वापिस कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कहना भी थोड़ा कठिन हो सकता है। और इतना दुर्लभ कि भी वापिस कब आए। किसी को तो दोबारा जल्दी मिल जाए कि किसी को न भी मिले। जैसे एक आदमी था तो जन्म से ही अचक्षु, अंधा था, आंखें ज्योति नहीं थी। थोड़ा बड़ा हो गया, अंधा था पर फिर भी थोड़ा ज्ञान था, यूं समझदार आदमी भी था। आसपास के गांवों में जिमणवार होते, शादी और होती तो छोटे छोटे गांवों के लोगों को भी बुलाया जाता। किसी एक गांव में किसी के शादी होती तो 1 कोस, आधा कोस, पाव कोस, कोई ढाणी है, कोई छोटा गांव है तो वो अच्छे धनवान लोग होते, आसपास के गांवों को सिगड़ी ढूंढता, सब आओ, सब खाना खाओ, बुला लेते। एक बार किसी पास वाले गांव में किसी के कोई बेटे की शादी थी तो भोज हुआ, जिमणवार हुआ। तो जिमणवार में उस गांव के लोगों को तो बुलाया ही बुलाया, आसपास 2 कोस 3 कोस के एरिया में छोटे छोटे गांव थे, उन लोगों को भी जिमण का नुनता दिया। इस अचक्षु आदमी ने सुना भी कि जिमणवार है तो मैं भी जाऊं, मैं भी उसके बेटे की शादी में जाके जिमूंगा, तो मुझे ले जाए कौन, मैं तो अंधा रह गया। तो कई पड़ोसी बच्चों से कहा, बच्चों तुम मुझे ले जाओगे क्या वहाँ जिमणवार में जाने की इच्छा है। बच्चे बोले बाबा हम ले जाएंगे, हम साथ ले जाएंगे। तो जिस दिन वो जिमणवार था तो सुबह सुबह बच्चे आगे कि बाबा चलो आज वो जिमणवार है। 2 3 4 बच्चे थे तो बाबा के हाथ में वो लकड़ी तो थी तो बाकी बच्चे रास्ता बता देते, चल रहा था। चलते चलते वो बूढ़ा, वो अंधा बाबा बोला भी मेरे तो थोड़ी शरीर संबंधी काम करना होगा, तो मुझे कहीं जगह हो तो मुझे उस तरफ ले जाओ, मैं शरीर का काम करके फिर आ जाऊंगा। तुम धीरे धीरे चलना, मैं तेज गति से लकड़ी के सारे चल के आने की चेष्टा करूंगा, तुम मेरे लिए खोटी मत हो ना, प्रतीक्षा मत करना। तो बच्चों ने देखा कोई एक 4 दीवारी एरिया थी, उसमें 84 गेट, 84 दरवाजे थे, यूं बने हुए थे। तो एक गेट में से उस बूढ़े अंधे बाबा को अंदर प्रविष्ट करा दिया कि बाबा शरीर का काम कर लो, हम धीरे धीरे चलते हैं, आप किसी के सारे आ जाना। कि ठीक है तुम लोग जाओ, तुम मेरे लिए खोटी प्रतीक्षा मत करो, मुझे कुछ टाइम लग सकता है। तो बच्चे तो चले गए, उसको अंदर बांध दिया, प्रविष्ट करा दिया। अब वो अंदर गया और वो जो एरिया थी 84 दरवाजे, वहाँ का जो मैनेजर था
उसने अपने हिसाब से 83 दरवाजे तो बंद करा दिए, एक दरवाजा खुला रखा था। वो अचक्षु बाबा अंदर गया, अब अपना शरीर का कहीं टॉयलेट था, काम कर लिया। अब वापिस आते समय रास्ता पता नहीं चला। तो वो मैनेजर था भी कि गेट तो उधर है, बाकी सारे गेट तो बंद हो गए हैं, तो मैं तुम्हारा दीवार के हाथ लगा दूं, तुम दीवार के सारे चलते रहो, वो गेट आए खुला तब निकल जाना, आगे रास्ता है। तो ठीक है, मेरा हाथ दीवार के लगा दो। तो अचक्षु अंधा बाबा था, उसका हाथ दीवार के लगा दिया, मैनेजर भी अपना चला गया। अब वो बूढ़ा अंधा बाबा दीवार के हाथ लगाए लगाए चल रहा था। वो कई गेट पार करने के बाद वो खुला गेट आता, 83 गेट तो बंद थे, वो सारे पार हुए, फिर वो खुला गेट निकट आ गया। तब बूढ़े बाबे के सिर में खाज आने लग गई। तो सिर में खाज आने लगी तो वो दीवार से हाथ हटा लिया और खाज करता रहा, चलता रहा। इतने में खुला गेट पार हो गया, फिर आगे जाके हाथ लगा दिया। अब वापिस वो 83 गेट पार करते करते फिर वो 84वां गेट कब आएगा। अब बूढ़े अंधा बाबा में थोड़ी इतनी वो ध्यान नहीं दिया कि भाई सिर में खाज आई तो खड़ा रह जाता, चलता नहीं तो ठीक था, खड़ा खड़ा खाज कर लेता। या खाज करनी थी तो एक हाथ दीवार से हटाता नहीं, वो दीवार के लगाए रखता, दूसरे हाथ से खाज करने की चेष्टा करता। दोनों ही काम नहीं किए, न तो वो रुका और दीवार वाले हाथ को हटा भी लिया। अब वो गेट तो पार हो गया। अब वो 83 गेट पार करते करते वापिस कब 84वां गेट आएगा। तो इसी प्रकार यह मान लो हम मनुष्य जन्म एक प्रकार से वो गेट है, गेट ऑफ सल्वेशन, गेट ऑफ इमेंसिपेशन, गेट ऑफ मोक्ष। एक मोक्ष का रास्ता ये मनुष्य जन्म है। अब यह जन्म मिल जाए, सिर में हमारे किसी के खा जाने लग जाए कि नहीं नहीं मैं तो व्यसनों में रहूँगा, वो करूँगा, पापों में रह जाए, अब यह जीवन पूरा हो गया तो गेट तो चला गया, अब वापिस कब पता नहीं कितने जन्मों में भ्रमण करते करते कब क्या मानव जन्म मिले। पर अभी तो हम मानो भाग्यशाली हैं, इस संदर्भ में ये गेट हमें मिला हुआ है, ये मनुष्य जन्म हमें मिला हुआ है। अब मनुष्य जन्म है, अब इसका उपयोग आदमी क्या करता है। एक तो झूठ, हिंसा, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि आदि पापों में, व्यसनों में समय लगा दे। एक आदमी धर्म करे, ईमानदारी भी रखे, अहिंसा भी रखे, संयम रखे, और अहिंसा, संयम, तप और इस धर्म ज्ञान अपनी साधना, धर्म की साधना भी करे, तो मोक्ष के निकट आदमी बन सकता है। तो यह मानव जीवन है, इसको गमा देना वो एक प्रकार की नासमझी कह दें मूढ़ता की बात हो जाती है। अब सोने का थाल किसी को मिल जाए, सोने का थाल, गोल्डन सोने का थाल, उसमें कोई बड़े मेहमान को खाना खिलाए, राजा महाराजा बड़ा मंत्री आए, उसको सोने के थाल में भोजन कराए, या खुद खाना खा ले सोने के थाल में, वो तो मान लें फिर भी समझ की बात है। वो आदमी न तो बड़े किसी मेहमान को खाना खिलाता सोने के थाल में, न खुद खाता, पर क्या उपयोग करता है, घर की सफाई करके, कूड़ा करकट इकट्ठा करके सोने के थाल में डाल करके बाहर जाकर वो कूड़ा करकट फेंकता है। यानी कूड़ा करकट डालने का साधन, बाहर फेंकने का साधन सोने के थाल को बना लिया। एक दूसरा आदमी था, उसको अमृत मिल गया। अब अमृत बहुत ऐसी बढ़िया चीज है कि आदमी किसी अच्छे आदमी को पिलाए, खुद पिए, तो अमृत को न पिलाता न पीता। क्या करता है कि बाहर जाकर आया और वो पैर गंदे हो गए कीचड़ में, तो पानी से नहीं धोया, अमृत से अपने पैरों को धोता है।
एक तीसरा आदमी था, उसके पास बहुत बढ़िया हाथी, श्रेष्ठ हाथी था, बहुत बढ़िया ऊंचा हाथी। हाथी पर कोई सवारी करे तो वो सवारी नहीं करता, लकड़ियों का और का भारा वो हाथी पर ढोता है, यह उपयोग करता है। एक चौथा आदमी था, उसको चिंतामणि रत्न मिल गया, चिंतामणि रत्न। अब वो क्या करता है, उसका उपयोग कोई अच्छी कल्पना करके वो प्राप्त करे वो नहीं, परंतु कोई घर के उधर छत के पास छज्जे पर कोई कौवा आकर बैठ गया, क्राऊं क्राऊं करने लगा, तो कौवे को उड़ाने के लिए वह चिंतामणि रत्न फेंक दिया, कौवा मुंह में लेकर उड़ गया। अब ऐसे आदमी जो सोने के थाल में तो कूड़ा करकट डालते हैं, अमृत से गंदे पांव धोते हैं, श्रेष्ठ हाथी पर लकड़ियों का भारा लाते हैं और चिंतामणि रत्न को कौवे को उड़ाने के लिए फेंक देते हैं, इन आदमियों को हम क्या माने? ना समझ है, अज्ञानी, समझते नहीं है, या मूड है, इन बढ़िया चीजों का ऐसा उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जो आदमी इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्रमत्त होकर गए व्यर्थ गंवा देता है पापों में, वो भी उन्हीं लोगों के समान है जो सोने के थाल आदि का सम्यक उपयोग नहीं करते हैं। तो ये मानव जीवन हमें मिला है, इसमें धर्म करें, परमात्मा के स्थान को पाने का एक यह रास्ता है। तो जो आदमी देखिए शराब, बीड़ी, सिगरेट खाने, इन चीज़ों में रचे पचे रहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, लाल पीले होकर गुस्से में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बार बार बैर विरोध में रुचि लेते हैं और बेईमानी करते हैं, ईमानदारी नहीं रखते, धोखाधड़ी करते हैं, झूठ, चोरी, कपट ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसे लोग हैं, भगवान का नाम तो लेते ही नहीं है, परमात्मा का स्मरण, साधु संतों की संगति, इनमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो जो धर्म के पथ पर नहीं चलता आदमी, पापों में अनुरक्त रहता है, वह तो मरकर के अधोगति में, नरक, निगो, त्रियंच, खराब गति में जाकर के पैदा हो सकता है। सिद्धांत यह रहा है कि आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, पर शरीर नश्वर है। आत्मा अमर है या शरीर नश्वर है, शरीर एक दिन पूरा होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। कोई दुनिया में शस्त्र नहीं है तो आत्मा के टुकड़े 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 कर दे, कोई ऐसी अग्नि नहीं है कि आत्मा को जला दे। तो आत्मा अमर है, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, पर पुनर्जन्म हो जाता है, वो हो सकता है। एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ, एक जीवन पूरा हुआ, आगे फिर किसी योनि में चला जाए, या तो वापिस कोई मनुष्य बन जाए, मनुष्य मर कर के वापिस मनुष्य बन जाए, या मनुष्य मर कर के कोई पशु त्रियंच योनि में चला जाए, बकरा और कुछ पशु आदि बन जाए, या मनुष्य मर कर के नरक गति, हेल, नरक में चला जाए, या हेवन, स्वर्ग, मनुष्य मर कर के स्वर्ग में चला जाए, कोई कोई मनुष्य मर कर के मोक्ष में जा सकता है। तो आत्मा कभी नहीं मरती, आगे से आगे नए स्थान में चली जाती है, मृत्यु के बाद अन्य स्थान में, या जो भी उसका कर्मबंध के हिसाब से, जो भी नियम है उसके हिसाब से आगे पहुंच जाती है। तो आदमी सोचे मुझे दुर्गति में नहीं जाना पड़े, यहाँ इंसान हूँ, आगे मुझे दुर्गति न मिले, खराब गति, कोई सांप बन जाए, कोई कुछ बन जाए, कोई नरक में चला जाए, निगोद में चला जाए, कि मैं दुर्गति में न जाऊं, मरने के बाद खराब गति न मिले,
तो फिर आदमी को ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, अहिंसा में आस्था विश्वास रखना चाहिए, अहिंसा पूर्ण जीवन शैली रहे, अच्छा अहिंसा पूर्ण व्यवहार रहे और जीवन में संयम रहे, नशा आदि न करे, संयममय जीवन रहे। और फिर धार्मिक साधना, तपस्या, त्याग, नाम जप या मेडिटेशन, योग, जो अच्छी धार्मिक साधना के उपक्रम हैं उनका आसेवन करना चाहिए। तो आशा करें आदमी का दुर्गति से बचाव हो भी जाए। तो ये मानव जीवन का मिलना और साधु संतों का समागम होना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। तो भाई एक पापी मतलब सामान्य आदमी के घर में भी बेटे मिल जाएं, धन मिल जाए और कुछ आदि मिल जाएं, पर संतों का समागम होना और हरि कथा भगवान धर्म की कथा होना, इनको दुर्लभ, दो चीज़ों को दुर्लभ कहा गया, संत समागम और हरि कथा, भगवान या धर्म की कथा दुर्लभ है। और संतों की संगति थोड़ी देर की भी अच्छी है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि संतों की संगति तो एक घड़ी की भी अच्छी है। कोई कह दे सा एक घड़ी का टाइम मेरे पास नहीं है, बहुत काम है, आधी घड़ी संतों की वाणी सुन लो, तो इतना भी टाइम नहीं है, पाव घड़ी चौथाई घड़ी भी संतों की संगति कर लो, अच्छा कोई लाभ मिल जाए। तो संत कैसे त्यागी हो, तन कर मन कर बचन कर, दे तन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। कि जो संत साधु पुरुष शरीर से, मन से, वाणी से हिंसा नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधु के दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले का पाप झड़ता है, कर्म निर्जरा हो जाती है। संस्कृत में कहा गया, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव है, तीर्थम फलत काले ने सद्यः साधु समागम आश्रय। कि साधुओं के दर्शन भी पुण्य हैं, साधु तो तीर्थ के समान हैं, कि भी साधु तो चलते फिरते तीर्थ हैं। तो यह संतों का समागम होना और संतों की संगति करना और फिर संतों की शिक्षाएं, अच्छी शिक्षाएं जीवन में आ जाएं, फिर तो कहना ही क्या। तो हम लोग तीन बातें बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि आपस में सद्भावना रखो, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इसमें नहीं जाना चाहिए। और नैतिकता, ऑनेस्टी, जो भी काम करें उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास हो, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ट्रांसपेरेंसी, मोरलिटी, तो ये ईमानदारी, दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। कि एक आदमी धोखा देगा, वो फिर धोखा देगा, तो धोखाधड़ी में क्या फायदा हुआ। ईमान, दुकान करो तो ईमानदारी है तो अच्छी बात है, खराब बात नहीं। बेईमानी खराब चीज हो सकती है। तो बिजनेस करें, लेन देन धंधा जो भी करें उसमें, बच्चे परीक्षा दें उसमें भी ईमानदारी। और तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि ये नशीली चीज़ें हैं, इनके सेवन से बच करके रहना। ये तीन चीज़ें जीवन में आ जाएं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी वे अनुव्रत की बात करते, अनुव्रत छोटे छोटे, छोटा व्रत नियम, छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं। हमारे गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते कि ध्यान करो, यानी
बाहर ही क्या भीतर को भी देखो, आंखें मूंद के भीतर में देखें, योग मेडिटेशन। तो ये धर्म की अध्यात्म की जो चीज़ें हैं वे जीवन में रहें तो यह जीवन भी अच्छा हो सकता है, आगे भी अच्छा रह सकता है। तो यह जो साधुओं की संगत है वो बहुत अच्छी भावना से संगत करे, लाभ मिल सकता है। कहा गया सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, बस उसी ढंग में ढलता है, बस उसी ढंग में ढलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। तो सत्संगत से शांति सुख भी मिल सकता है।